जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। गोगा जी मंदिर के अंदर बाबा की आरती होती है 4 बार। आप सभी भक्तजन गोगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके गोगा मैडी बागड़ धाम भी जाते हो, उनकी आरती में भी शामिल होते हो, भोग में भी शामिल होते हो। पर काफी भक्तों को ये चीजें कम पता होती है कि हम अपने घर के अंदर बाबा की पूजा करते हैं तो उनको भोग किस समय लगाएं, कब लगाना चाहिए, भोग में क्या लगाएं, कितनी बार बाबा को भोग लगाएं, जिससे बाबा प्रसन्न होंगे और उनकी जो छत्र छाया है वो हमारे ऊपर हमेशा रहेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के बाद फिर ही आपको गोगा जी के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के अंदर जय बाबा की जरूर लिखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और घंटी के निशान को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गोगा जी मंदिर के अंदर पहले 2 बार आरती हुआ करती थी, मंगला आरती और संध्या आरती। इस दोनों आरतियों में गोगा जी महाराज के भगत दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर आते थे और आरती के अंदर शामिल होते थे। पर वो उस चीज को देखकर प्रसन्न भी होते थे, खुश भी होते थे। पर कुछ भक्तों के कमेंट आए, क्योंकि आपके जो भी कमेंट आते हैं हम डेली पढ़ते हैं और उन पढ़ने के हिसाब से ही हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और जो भी जिन जिन भक्तों के कमेंट आते हैं उन्हें रिप्लाई भी देते हैं। तो मैं आप सभी भक्तों से यही पहली बार भी और पहले भी कह चुका हूं कि आप अपने जो भी गोगा जी के बारे में पूछना चाहते हो, जिस प्रकार की भी आप यानी कि जो भी आप पूछना चाहते हो कि गोगा जी को से हम कैसे जुड़े, क्या करें, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक भगत के कमेंट पढ़ने के यानी कि कमेंट डाले हुए पर भी वीडियो बनाई जा रही है। गोगा जी मंदिर आस्था का प्रतीक है, हमारे भगवान गोगा जी महाराज का मंदिर है। इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आप जो मंदिर के अंदर जो चीजें होती है, यानी कि बाबा को भोग लगाना, बाबा की आरती करना, बाबा को तरह तरह के भोग लगाना, तो वो ही हम अपने घर के अंदर कैसे करें। आप अपने घर के अंदर बाबा का पूजा स्थान बना रखा है, उस पूजा स्थान के ऊपर आप सुबह बैठिएगा स्नान कर कर। स्नान करने के बाद फिर आपको सबसे पहले गोगा जी महाराज की पूजा कर लेनी चाहिए। गोगा जी महाराज के भोग का समय होता है 11 से 11:15 के बीच का, क्योंकि 11 से 11:15 बजे का जो भोग का समय होता है उस समय बाबा को भोग लगाया जाता है और बाबा प्रसन्न भी होते हैं। भोग कैसे लगाए, कैसे भोग लगाना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप गोगा जी महाराज की पूजा सुबह कर लीजिएगा। सुबह पूजा करने के बाद यानी कि 7 से 8 बजे से 6 से 8 बजे के बीच में आप गोगा जी महाराज की पूजा कर लीजिएगा। फिर आप अपने गोगा जी महाराज को भोग लगाए 11 से 11:15 बजे के बीच। इसके अंदर भगवान अपने भक्तों की इंतजार में रहता है कि कब ये भगत मेरे लिए भोग लेकर आएगा, और वो ही एग्जैक्ट सही समय गोगा जी मंदिर का है। 11 सवा 11 बजे बाबा का भोग आता है, बाबा की भोग आरती होती है। तो वही आप गोगा जी महाराज अपने घर के अंदर या अपने गोगा मेडिया बना रखी है वहां कीजिएगा। 11 से 11:15 बजे के बीच आप बाबा जी को भोग लगा दीजिएगा। भोग के अंदर आप हलवा, चूरमा, खीर या कोई भी मिष्टान रख सकते हैं और दूध होना चाहिए और जल होना चाहिए साथ में, और 2 तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए। क्योंकि मेरी हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताता रहता हूं और भक्तों को जागरूक भी करता रहता हूं कि आप जब भी गोगा जी महाराज को भोग लगाए तो 2 तुलसी के पत्ते जरूर साथ में होने चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और जो भी आपकी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे। तो आप खीर का भोग लगा रहे हैं तो खीर का लगाइए, चूरमे का लगा रहे हैं तो चूरमे का लगाइए, या हलवे का भोग लगा रहे हैं तो हलवे का लगाइए। पर उन भोग के साथ 2 तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए।
आज आपने हलवे का भोग लगाया है, कल चूरमे का भोग लगाइएगा, परसों खीर का भोग लगाइएगा, दूध का भोग लगाइएगा, पर दो तुलसी के पत्ते हर एक भोग के अंदर जरूर होने चाहिए। 11 से सवा 11 बजे के समय आप बाबा को भोग लगा दीजिएगा। फिर आपको संध्या आरती के समय, संध्या आरती यानी कि शाम की आरती, बाबा जी को आप शाम को भी एक दीपक लगाते होंगे, कई घरों में लगता होगा, और कई मैडियों में बाबा की आरती भी होती है शाम को। शाम को आरती होने के बाद उसके 15 मिनट बाद, यानी कि आप 6 बजे, सवा 6 बजे आरती करते हो, तो 6:30 या पौने 7 बजे आप बाबा को भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद फिर बाबा की जो शयन आरती, यानी कि रात्रि की आरती, 9 बजे मंदिर के पट हो जाते हैं, 10 बजे हो जाते हैं, 8 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उस समय आपको बाबा को शयन आरती कराकर, यानी कि शयन आरती कैसे होती है इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। शयन आरती के अंदर आप गोगा जी महाराज को शयन आरती कराकर और बाबा के मंदिर के पट बंद कर दीजिएगा, जिससे भगवान गोगा जी महाराज की जो भी मनोकामना है वो आप सब भक्तों की पूरी करेंगे। और जो गोगा जी मंदिर के अंदर होता है वही मैंने आपको बताया है। गोगा जी मंदिर के हिसाब से ही सभी मैडियों में समय सारणी चलनी चाहिए, कैसे भोग लगना चाहिए, सभी गोगा मैडियों में ऐसा हो जाए तो भगवान स्वयं खुश है, सब भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर कर कमेंट के निशान को दबा दीजिएगा। और जो भक्तजन पेज के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब सभी भक्तों पर श्री झारवीर गोगा जी महाराज की जो परम कृपा है वो हमेशा बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, और हमारे गोगा जी महाराज आप सब भक्तों और आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनाकर रखेंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा। जो भी भगत के मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। जो भगत जैसी वीडियो चाहता है गोगा जी के प्रति, तो वो हमें कमेंट के अंदर बताइएगा, हम उसके ऊपर आप सभी भक्तों को जानकारी लेकर आएंगे और वो जानकारी आपको पसंद आएगी। जो भी ये जानकारी हम बताते हैं वो बाबा जी के इतिहास से और हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई जाती है कि उस समय हम बाबा के लिए ये करते थे तो बाबा हमें साक्षात दर्शन भी देते थे, साक्षात परिचय होते थे, और साक्षात हमारी सुनवाई भी होती थी। तो वही आज के समय में हम छोटी सी जानकारी आपको बताते हैं, जिससे बाबा खुश होंगे और आप सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे।